हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए ये रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है। जो क्या जो वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 30 सेट दिया गया। जो कि 30 सेट में से आज जो देखने वाले हैं 14 नंबर सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 13 तक को कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। चैनल पे चले जरूर, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत अच्छा दिया गया है और इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। और एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आया था, वो भी कंप्लीट कराया जा रहा है। और एक इडुटेरिया पब्लिकेशन का आया था वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो कि उससे भी कंप्लीट कराया गया। और किरण पब्लिकेशन का एक आया था, उससे भी कंप्लीट कराया गया। जो कि सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी का प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और इसका वॉल्यूम 2 आ गया है, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर में ये वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको पता चल पाए। उसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप वीडियो को पता चल पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो कि 14 नंबर सेट, जो कि इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि एक गेंद ऊंचाई एच से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से, मतलब दो गेंद है, एक जो है एच ऊंचाई से फेंकी जाती है और दूसरी जो है 2h से फेंकी जाती है। तो दोनों गेंद को भूमि तक पहुंचने में जो समय जो लगेगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा, यही बताना है। यहाँ रेशियो बताना है, तो H1/H2 यह क्या हो जाएगा, तो T1² / T2² हो जाएगा। तो यह इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह क्या है, तो H है, यहाँ H2 है। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो T1/T2 क्या हो जाएगा, यह T1 और T2 का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यह क्या हो जाएगा तो T1/T2 क्या हो जाएगा, 1/√2 आएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1 यह क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो उसका वेग क्या होता है। तो जब अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें -GT जो होता है उसका वेग होता है। जो कि वही क्या होता है, तो वेग जो होता है वो -GT से घटते हुए वो महत्तम ऊंचाई पर जब वेग जो होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है। वही अगर किसी वस्तु को महत्तम ऊंचाई से नीचे की ओर जब फेंका जाता है तो उस मतलब नीचे की ओर जब लौटता है तो उसका वेग जो होता है +GT होता है, ये भी याद रखिएगा। और जब +GT से वो बढ़ता है तथा पृथ्वी से टकराने के समय जो होता है वेग जो होता है उसका सबसे महत्तम होता है। यह जो क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का ही 2 से 3 बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी यह पूछने की संभावना होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है प्रकाश तरंग की प्रकृति किसके समान होती है। यहाँ बताना आपको प्रकाश तरंग के बारे में दिया गया। जो कि प्रकाश तरंग का नेचर प्राकृतिक जो होता है, यहाँ दिया कैथोड किरण दिया, बीटा किरण दिया गया, गामा किरण दिया और अल्फा का किरण दिया गया है। यह जो होता है गामा किरण के समान होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है। एक छड़ चुंबक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, यह जो है इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा उसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। यहाँ बताना आपको प्योंगयांग जो है वह राजधानी कहाँ की है। तो यह जो राजधानी जो है वह उत्तरी कोरिया का है। यहाँ राजधानी दे दिया गया। बाकी इसका अगर मुद्रा क्वेश्चन पूछ देगा तो मुद्रा क्या है, तो वान मुद्रा है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, एक लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। यहाँ बताना मलयालम, जो कि मलयालम कहाँ की भाषा है, तो लक्षद्वीप की है। जो कि इसके अलावा दूसरी भाषा जो है कहाँ बोली जाती और कौन सी बोली जाती है, यह जो है मह बोली जाती है। यहीं से थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि लक्षद्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा।
जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यह कुल कितने द्वीपों का समूह है? तो यह जो है कुल 36 द्वीपों का समूह है, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इस पर कुल आबादी जो होता है कितने द्वीप पे रहती है, तो कुल 11 जो द्वीप जो है उस पर सिर्फ आबादी रहती है। जो कि एक बार बिहार दरोगा का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीटली द्वीप कहाँ पे है, तो पीटली द्वीप जो है वो भी लक्षद्वीप में है, जहाँ पे मनुष्य जो है निवास नहीं करती है। वही अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जो लक्षद्वीप का किस द्वीप पर हवाई जहाज मतलब जहाज का हवाई अड्डा जो है वो किस पे है, यह जो है अगती पे है। ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आज के सेट से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछने की संभावना होगा। इस वजह से सीरियस होकर आप सभी वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर दिया गया है, लक्षद्वीप के लोग यहाँ जो अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा तीसरे छत्रपति कौन बने थे? तीसरे छत्रपति जो बने थे वह राजा राम बने थे, जो कि राजा राम जो अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो इन्होंने दूसरी राजधानी जो थी वह सतारा में बनाई थी। ये भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देश, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पाद में इंडोनेशिया और डैश के बाद तीसरे स्थान पर है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे भारत नारियल के उत्पाद में, जो कि किसके किसके, तो इंडोनेशिया और किसके बाद, तो इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद जो है भारत जो है यह तीसरे स्थान पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिलीपींस तीसरे मतलब दूसरे स्थान पे है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने निम्नलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से कौन महिला शामिल, कितनी महिलाएं शामिल थी? तो जब 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर जो किए थे, कब किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को। तो उस समय महिला जो थी कुल 15 महिला इसमें शामिल थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा, यह जो कैबिनेट मिशन जो भारत जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे पैंथिक लॉरेंस थे। वही कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य कौन थे, तो अन्य सदस्य दो और कौन थे, तो स्टैडफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेजेंडर थे, जो कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने का जो संविधान सभा का गठन जो था ये कब किया गया था, तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। ये भी जो क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट, जो कि इसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? यह राम प्रसाद बिस्मिल और यह अशफाक उल्ला खां के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह काकोरी जो रेल कांड जो हुआ था यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 9 अगस्त या 1925 ईस्वी में हुआ था। जो कि इसमें कुल 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन का भी नाम याद रखिएगा कौन सी थी, तो 8 डाउन ट्रेन जो थी इसी के जो रेल विभाग की खजाना उसमें लदा हुआ था, उसी को काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था, उसी को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यहाँ दिया है कि हवा महल जो 1799 ईस्वी में महाराजा डैश के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ बताना है कि जो 1799 में जो हवा महल जो बनाया गया था वह किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था? यह जो बनवाया गया था यह राजस्थान के जयपुर में यह सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन से उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं? यहाँ जो पुलिस अधिकारी के रूप में, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह स्टेशन हाउस अधिकारी कहलाते थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? यहाँ क्वेश्चन पूछे पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर खारे पानी के सबसे बड़ी लैगून झील क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए चिल्का झील दिया गया, पंचभद्रा साल्ट लेक दिया गया, लोनार दिया गया तथा कोलेरू दिया गया। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो चिल्का झील हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है यह उड़ीसा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया?
यहाँ दिया है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। यहाँ दिया ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। इसी को क्या कहा जाता है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, जो कि इसको यह कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह एक भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सक सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। यहाँ दिए चिकित्सक सेवा की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है, यह जो है सांधना सक्सेना नायर बनी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वहीं यहाँ दो नाम और याद रखिएगा, यहाँ जो दिया है अनामिका वी राजीव, जो कि अनामिका वी राजीव जो बनी है, यह भारतीय नौसेना की यह पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। वही यहाँ जो दिया फातिमा वासीम, जो कि फातिमा वासीम जो है यह सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है। तो ये भी दोनों नाम याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है यह किसे सम्मानित किया गया है। यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो सम्मानित जो किया गया है वह अमिताभ बच्चन को किया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हेलिना किस देश द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। यहाँ जो दिया गया हेलिना, जो कि कैसा मिसाइल है, तो एक टैंक रोधी मिसाइल है, जो कि किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। यह जो है भारत के द्वारा, यह स्वदेशी मिसाइल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बर्नौली का प्रमेय जो है निम्न में से किस पर लागू होता है। यहाँ दे जो बर्नौली का, तो यहाँ दिया गया द्रवों के प्रवाह पर, ऊष्मा के प्रवाह पर तथा विद्युत धारा के प्रवाह पर तथा प्रकाश विद्युत क्षेत्र पर। यह जो होता है वह द्रवों के प्रवाह पर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि बर्नौली का जो प्रमेय जो है यह बहते हुए द्रव के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल अघूर्ण शून्य हो तो क्या नियत हो जाता है। तो जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल जो अघूर्ण शून्य होता है, तो इस पर जो है कोणीय संवेग लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि कोणीय संवेग जो होता है इसका जो होता है, ये कैसी राशि है, तो यह जो होता है एक सदिश राशि है। जो कि इसका क्वेश्चन पूछ देगा कोणीय संवेग बराबर होता क्या है, यह जो होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग होता है। वही इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी याद रखिए कि सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ दिया सीमेंट, जो कि सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो दिया गया है वो डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। यह मीराबाई चानू जो कि कहाँ के रहने वाली हैं, यह जो है मणिपुर की रहने वाली हैं, जो कि इनका संबंध जो है खेल जो है भारोत्तोलन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगले दे भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है। यहाँ दिया मिश्रित कृषि, जो कि मिश्रित कृषि का अर्थ जो होता है यह होता है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला दे यूरोप द्वारा टाइटन क्रमशः किन ग्रह का उपग्रह है। यहाँ दिया यूरोपा तथा टाइटन जो होता है यह किस ग्रह का उपग्रह है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ यूरोपा, जो कि यूरोपा जो है और टाइटन, यह यूरोपा जो हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा और टाइटन जो जगह शनि का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि डिमोस और जो है डिमोस जो कि किसका है, तो डिमोस और फोबोस जो है वह मंगल ग्रह का है। जो कि मंगल ग्रह का जो डिमोस और फोबोस है, तो इसमें से जो डिमोस जो होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, क्वेश्चन पूछ देगा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वह डिमोस है। जो कि किसका है, तो यह जो है मंगल ग्रह का है। इसका जो आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हीलियम की खोज किसने किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हीलियम, जो कि हीलियम की खोज जो किया गया था यह किया गया था लांकेयर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, तो यह जो है 1868 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि रग्बी फुटबॉल किस देश के राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ जो रग्बी फुटबॉल जो है यह जो राष्ट्रीय खेल जो है स्कॉटलैंड का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि रग्बी फुटबॉल जो था उसमें प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में कुल यह जो होते हैं 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं विश्व मानवाधिकार दिवस, यह जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को जो होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 1 दिसंबर, जो कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 27 सितंबर, जो कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये तिथि भी आप सभी जरूर याद रखिएगा, इससे जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ देता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, वाटरलू के युद्ध जो 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था। यहाँ देखो वाटरलू का युद्ध, तो यहाँ याद रखिए कब हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध जो 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसमें पतन जो हुआ था वह नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि बाम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका नृत्य आदिवासी नृत्य है। यह जो है यह कुकी और नगाओ का यह एक आदिवासी नृत्य है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहां पर गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं गद्दार पार्टी, जो कि गद्दार पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा यह किया गया था। तो यह क्या हो जाएगा, तो यूएसए के फ्रांसिस्को में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। यहाँ जो दिया गया राजस्थान दिया गया है, बिहार दिया गया, झारखंड दिया और कर्नाटक दिया गया है। जो कि यहाँ जो हो जाएगा यह राजस्थान के जो झुंझुन जो जिला जो है, झुंझुन जो स्थान जो है वहां पे जो है यह तांबा का सबसे अधिक भंडार है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किस क्षेत्र में देश विदेश से पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया था। यह पद्मश्री गोदावरी दत्त का जो निधन जो हुआ था वो मधुबनी पेंटिंग। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो भूमिका निभाने वाले जो कि ये कौन थे, गोदावरी दत्त, यह मधुबनी पेंटिंग से इनका संबंध था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्तमान में यूनेस्को के महानिर्देशक कौन बने हैं। तो वर्तमान में जो यूनेस्को जो है इसके महानिर्देशक जो बने हैं यह कौन है, तो यह जो है आंद्रे ओजले हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल सरकार ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो यहाँ रोगाणु रोधी प्रतिरोध है, तो इसमें कौन सा है, तो यह जो है ऑपरेशन अमृत है। जो कि ऑपरेशन अमृत यह जो है इसके द्वारा एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक जो दवा जो होता है उसको अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए यह जो है ऑपरेशन चलाया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होता है, जो निम्न में से किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है। यहाँ जो दे रहा है कि किस रंग के ज्वाला के साथ जलता है, तो यह जो है पंप ध्वनि के साथ। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जब जिंक के कण तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होता है जिसे पंप ध्वनि यह कहा जाता है, उसी के साथ जलता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स जो कि इसमें इसके एकांतर व्यवस्था को सही क्रम को दर्शाता है। तो देखते हैं, पहले देखो वायरस दिया गया, जीवाणु दिया गया, नीला दिया गया, नीला हरा शैवाल, अमीबा, हाइड्रा। यहाँ दिया जो कि इसका जो नीला हरा शैवाल, वायरस, जीवाणु, अमीबा, वायरस, अमीबा, जीवाणु, हाइड्रा। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें व्यवस्था का सही क्रम जो हो जाएगा वह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ से याद रखें, अगर क्वेश्चन पूछ दे वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वायरस की खोज जो है 1892 ईस्वी में इवानोएक्सटी के द्वारा किया गया था। वही जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है 1683 ईस्वी में यह जो है ल्यूवेन हक के द्वारा किया गया था। वही अमीबा कैसा है, तो अमीबा जो है यह प्रोटिस्टा जगत का यह प्राणी है। ये भी याद रखिए, ये सब क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ दिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है यह जो होता है फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग में कम करना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया है। यहाँ जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास जो किया गया था, यह चार्टर एक्ट 1853 के तहत, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही सिविल सेवकों का प्रतियोगित परीक्षा जो है यह पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार जो है 1855 ईस्वी में यह लंदन में आयोजन किया गया था। यह भी याद रखिए कहाँ पे किया गया था, तो 1855 में जो चार्टर एक्ट 1853 के तहत 1855 में यह लंदन में आयोजन किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, तो दिया है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि SEZ जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है। यहाँ जो देसी गिर मादा बछिया का नाम जो रखा गया है यह गंगा रखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो है भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया जो यह गंगा का यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल जो है इसके द्वारा तैयार किया गया है। ये भी याद रखिए किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो है वहां पे इसकी फर्स्ट तैयार किया गया था, जो कि इसका नाम क्या रखा गया, तो गंगा रखा गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है यह 30 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि पहली बार कब मनाया गया था, यह जो पहली बार जो है 2018 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। यहाँ दिया है तक्षशिला, जो कि तक्षशिला यहाँ दिया सिंधु झेलम दिया गया है, झेलम चिनाब दिया है, चिनाब रावी दिया है, रावी तथा ब्यास दिया गया है। यह जो सही जो हो जाएगा वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि तक्षशिला जो है भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय वहां पे था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल 3 प्रकार की शैली मंदिर की जो बनाने की शैली जो है 3 प्रकार का प्रमुख है, जो कि कौन कौन सा है, तो एक जो है नागर, जो कि नागर कहाँ पे, तो यह उत्तर भारत में है, नॉर्थ में नागर है। वही दक्षिण में कौन सा है, तो द्रविड़ शैली है। दोनों का मिक्स जो बीच में जो पाया जाता है उसे बेसर शैली कहा जाता है। तो यहाँ तीनों आप सभी जरूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ जो दिया है भुवनेश्वर और पुरी, तो यह कहाँ पे स्थित है, यह जो है उत्तर में है। तो उत्तर में कौन सी शैली प्रचलित है, यहाँ जो है वह नागर शैली है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ है कि नागर शैली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो नागर शैली की शुरुआत जो किया गया था यह गुप्त काल में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है। यहाँ जो दिया है संगीतज्ञ तो तानसेन जो है इनका मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ है तानसेन का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम जो था राम तनु पांडे था। जो कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो थे यह स्वामी हरिदास थे। इसका जो आंसर क्या हो जाए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि यह जो स्थापना जो किया गया था वह नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था। यह जजिया कर के बारे में दिया है, जो कि जजिया कर जो होता है यह गैर मुस्लिमों से लिया गया एक धार्मिक कर था। जो कि इसका सर्वप्रथम जो शुरुआत या प्रचलन जो किया गया था यह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। जो कि कहाँ पे किया गया था, तो यह जो है सिंध के क्षेत्र में यह लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर जो थे वह जो थे अल्मीदा थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली कौन आए थे, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली जो था यह 1498 ईस्वी में यह जो थे पुर्तगाली वास्को डिगामा जो थे वह भारत में प्रथम आए थे, जो कि यही समुद्री मार्ग का खोज भी किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन जो किया गया है, यह नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, प्रसिद्ध महिला फुटबॉलर खिलाड़ी एताना बोनमाटी किस देश से है? यहाँ दिया गया एटाना बोनमाटी, जो कि इनका संबंध जो है वह स्पेन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वह ऋतुराज अवस्थी बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया है, कार्नेलाइट दिया गया है, मेलेकाइट दिया गया है, गैलिना दिया और बक्साइट दिया गया है। तो यहाँ जो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो हो जाएगा वो बक्साइट हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया वह 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह। तो यहाँ देखो प्रोपेनॉन दिया गया, प्रोपीन दिया गया, प्रोपेनॉल दिया गया, प्रोपेनॉल दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा प्रोपेनॉल जो है, इसमें जो होता है 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखते हैं यहाँ जो विकल्प दिया गया है इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है यहाँ रिएक्शन शब्द दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही दिया गया है यहाँ ए नंबर में सही दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जो दिया है अमोनिया का निर्माण करने के बारे में दिया गया है, जो कि यहाँ जो अभिक्रिया जो हुआ है इसमें अमोनिया का निर्माण था किससे होता है? तो यह जो होता है हैबर विधि से होता है, ये भी याद रखिएगा। जो कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH3 होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, फ्रेडरिक होलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया है? यहाँ जो दिया है मीथेन नाइट्राइल दिया गया है, अमोनियम साइनेट दिया गया, अमोनिया दिया गया तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है। तो इसमें जो जगह अमोनिया साइनेट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो यहाँ गांधी सागर बांध, जो कि गांधी सागर बांध जो है यह जो है चंबल नदी पर स्थित है, चंबल परियोजना से संबंधित है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दे भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह जो है सतलज नदी पे स्थित है। जो कि यहाँ दे दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर घाटी परियोजना जो है यह जो है दामोदर नदी पे स्थित है। फिर यहाँ दे कोसी परियोजना, जो कि कोसी परियोजना जो है ये कोसी नदी पे स्थित है। तो ये सभी का आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है अल्मुनियम उद्योग के लिए फेमस है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और उसमें बताना है किस नदी पर यह बनाया गया है। यहाँ दो इडुक्की परियोजना, जो कि इडुक्की परियोजना जो है यह पेरियार नदी पे स्थित है। जो कि आगे हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि माता टीला, जो कि माता टीला जो है यह बेतवा नदी पे है। तथा अगले दिन नागार्जुन सागर, जो कि नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे है। तथा पोंचपाद, जो कि यह जो है वह गोदावरी नदी पे है। इसका सही मिलान क्या होता है? सही मिलान जो जगह 4-1-3-2, जो कि 4-1-3-2 किस पर है? तो 4-1-3-2 जो है यह किस में दिया है? तो 4-1-3-2 जो है वह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बारहमासा की रचना किसके द्वारा किया गया था? ध्यान दिया, बारहमासा जो कि इसकी रचना जो किया गया था वह मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जो कि इनके द्वारा किस राज्य के संस्थापक थे? तो यह जो है सिख राज्य के संस्थापक थे। जो कि इनके उत्तराधिकारी जो थे वह खड़क सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन से तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो देखते हैं यहाँ देख, गरीबी रेखा निकालने के लिए दिया गया है तो कौन सी तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो दिया है प्रति व्यक्ति औसत है, भोजन में कैलोरी तथा HCR तथा साक्षरता। इसमें जो नहीं जो किया जाता है, साक्षरता का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एशियाई बब्बर सेल का निवास स्थान कहाँ पे है? यहाँ एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान जो है
वह गिर वन में है, जो कि गिर वन कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जो है गिर जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर जो सॉरी यह राजस्थान गिर कहाँ पे, तो गुजरात में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है गिर वन को यह अभ्यारण्य के रूप में नामित कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1965 ईस्वी में किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। यह सरंजामी प्रथा जो है यह जो इसका संबंध जो है मराठा भू राजस्व प्रथा से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महाराष्ट्र में एक समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में एक समाज सुधारक लोक हितवादी जो कहा जाता है यह गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 62 नंबर जो क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो भाग जो लिए थे वह कौन थे, तो इसमें दिया मौलाना मोहम्मद अली दिया गया, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली जो थे यह प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 ईस्वी में किया गया था आयोजन, उसमें यह भाग लिए थे। क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वह लंदन के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या रेमजे मैकडोनाल्ड उसके अध्यक्षता किए थे। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कौन हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था यह 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। वह तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ये तीनों का डेट भी आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि ये तीनों का डेट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सर्वोदय शब्द, जो कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस भारतीय खिलाड़ी के साथ स्पोर्ट्स कंपनी फ्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है। यह फ्यूमा जो ब्रांड एम्बेसडर जो घोषित जो किया है वो पीवी सिंधु को किया है, जो कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया था। यह जो किया गया था भारत दिया गया, कतर दिया, तुर्की दिया, सभी दिया गया। तो इसमें जो सभी को किया गया था इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहे हैं। यहाँ जो 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पे जो रहे हैं यह जो है मलेशिया के हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन जो है वह 19 से 21 अगस्त 2024 तक यह भारत में 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहे थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि वह पदार्थ जो प्रेरणा के युग्मनुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन में से पेशी में संवहन करता है क्या कहलाता है। यह जो कहा जाता है उसे एसेटिक्लोनिन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो शलाका के आकृति के जो होते हैं उसे बेसिलाई कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि इनमें से कौन से ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। मतलब कौन सी ऊतक जो होता है जो कि ऊतक की मरम्मत में करता है, तो ऊतक की मरम्मत में जो होता है एलियोलर करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कि रक्त में निम्न में से अधिकता में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है कि इसके अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो यह जो होता है रक्त में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो उससे होने वाला रोग जो होता है उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। क्योंकि यह जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा का रंग जो होता है नीला पड़ जाता है, इस वजह से उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो यह जो कथन जो था वो लॉर्ड कर्जन का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड कर्जन जो था 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। जो कि वही कर्जन के
भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? तो यह जो था 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो कर्जन के काल में ही किया गया था। वही यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि कांग्रेस का स्थापना किसके काल में किया गया था? तो कांग्रेस की स्थापना जो था लॉर्ड डॉफ्रिन के काल में किया गया था। तो ये भी दोनों क्वेश्चन जो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ देखिए गीता रहस्य, जो कि गीता रहस्य नामक जो यह जो ग्रंथ जो लिखा गया है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? यहाँ दिया राजा राम मोहन राय दिया, रामकृष्ण परमहंस दिया गया है, हेनरी विवियन डिरोजिया दिया तथा केशव चंद्र सेन दिया गया है। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जो कि राजा राम मोहन राय के ही सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे या 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। जो कि हरित क्रांति शब्द पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो पहली बार जो है यह विलियम गॉड के द्वारा 1968 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह जो है भारत में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भारत में यह क्या हो जाएगा? तो यह जो जगह एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह जो है यह जो 1966-67 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वही याद है एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। फिर याद है वर्गीज कुरियर, जो कि वर्गीज कुरियर जो थे या दूध क्रांति या श्वेत क्रांति के या भारत में जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री कार्यालय में लागू हुआ था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मंडल कमीशन, जो कि मंडल कमीशन जो लागू जो किया गया था वो बीपी सिंह के या जो बीपी सिंह प्रधानमंत्री जो थे उनके कार्यकाल में लागू किया गया था। जो कि बीपी मंडल का आयोग जो था यह गठन कब किया गया था? यह जो आयोग जो था 1 जनवरी यह जो है 1989 में गठन किया गया था। जो कि यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो यह जो है रिपोर्ट जो 1980 में प्रस्तुत किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन दिए कि सेल क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ क्वेश्चन पूछा सेल, जो कि स्टील जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है यह 24 जनवरी 1973 ईस्वी को किया गया था। जो कि यह फेमस जो है स्टील उत्पादन के लिए यह प्रमुख है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सीमा समुद्र तल से नहीं छूता है? यहाँ क्वेश्चन पूरा समुद्र तल से नहीं छूने वाला बताना है। तो यहाँ देख गुजरात जो कि छूता है, तमिलनाडु जो कि ये भी है, तथा अगले देख महाराष्ट्र जो कि ये भी है, तथा पंजाब जो कि पंजाब जो है यह जो है समुद्र से इसकी सीमा नहीं साझा होती है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में कुल 9 राज्य जो है जो समुद्री तट से यह सीमा अपनी साझा करता है। जो कि अगर देखा जाए कौन कौन सा 9 राज्य है, तो गोवा है, कर्नाटक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद इधर से देखा जाए तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु जो हो जाएगा, उसके बाद केरल हो जाएगा। ये सब इधर से 5 और इधर से 4, जो कि ये टोटल क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा अगर भारत के ऐसे देखा जाए तो यह इधर जो है पूर्वी तट होता है, इधर पश्चिमी तट होता है। तो पूर्वी तट से 5 हो जाएगा और पश्चिमी तट से जो जगह 4 हो जाएगा। जो कि ये 5-4 कितने तट सीमा साझा करते हैं? तो यह जो है नॉर्थ सीमा जो होता है समुद्र से अपनी राज्य जो होते हैं सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वेज नहर जोड़ती है। यहाँ बताना आपको कि स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि स्वेज नहर का क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1956 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देख मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी जो है वह जो है इलायची को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगर क्वेश्चन पूछा है यहाँ इलायची दिया गया, जो कि इलायची 2 प्रकार का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बड़ी इलायची सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो बड़ी इलायची जो है यह सिक्किम में होता है। वही छोटी इलायची कहाँ पे होता है? तो छोटी इलायची जो है केरल में होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ देख किताब उल हिंद, जो कि यह जो पुस्तक जो है अल बरूनी के द्वारा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देव भारत के गांवों के संस्कृति मानचित्र के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत किया है। यह जो पहल जो शुरुआत किया गया, मेरा गांव मेरी धरोहर, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला देव अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्री के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजन जो किया गया था वह नई दिल्ली में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने थे। तो यह 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख जो बने हैं डॉक्टर वी नारायण बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहीं से जान लेते हैं इसरो की स्थापना कब किया गया था। तो इसरो की स्थापना जो 18 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो CHAC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह जो किया गया वो जिम्बाब्वे में किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पे, तो इसकी राजधानी जो है हरारे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। यहाँ दिया है घटपर्णी दिया है, आम दिया है, अमरबेल दिया है और नागफनी दिया गया है। तो इसमें अमरबेल जो है एक जो है परजीवी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, एक परजीवी है। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। तो देखते हैं गर्भाशय का, यहाँ जो दिया है एंडोमेट्रियम जो कि है, मायोमेट्रियम जो कि ये भी है, तथा अगले पेरीमेट्रियम जो कि ये भी है, तथा अगले एक्टोमेट्रियम जो कि एक्टोमेट्रियम जो है यह जो है नहीं है। तो नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग का उदाहरण है। तो टाइफाइड और हैजा जो होता है यह जल जनित रोग है। जो कि टाइफाइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आंत का बुखार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह दूषित जल से होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो हल्दी जो प्राप्त जो होता है वह जो होता है तने से होता है, पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल का विभाजन, जो कि बंगाल का विभाजन जो था यह जो है यह लागू कब किया गया था। तो लागू जो है यह 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 16 अक्टूबर या 1905 ईस्वी को, जो कि यह बंगाल विभाजन जो था इस एक सांप्रदायिकता के आधार पर यह किया गया था। जो कि उसी के विरुद्ध में यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। जो कि यह जो किसके कार्यकाल में लागू किया गया था, तो यह जो है यह लॉर्ड कर्जन के काल में लागू किया गया था। वही रद्द किसके काल में किया गया था, तो रद्द जो था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से आप सभी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो सर क्रीक विवाद जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि सत्रिया जो है यह जो है असम का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि वहां से आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। जो कि 95 नंबर जो 93 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 94 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 96 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो दिया गया है इसका जो यहाँ इंग्लिश से दिया गया इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और इस सेट में आपको कितना नंबर है वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।